दोस्तों पैसा इन्वेस्ट करना तो सभी चाहते हैं, मगर कहाँ करना है, कैसे करना है, वो 90% लोगों को नहीं पता रहता है। स्टॉक मार्केट का नाम सुनते ही लोगों के मन में बहुत से सवाल पैदा हो जाते हैं और डर भी पैदा हो जाता है। ये होता क्या है, इन्वेस्ट कैसे करते हैं, क्या पैसा डूब जाएंगे, बहुत से सवाल पैदा हो जाते हैं। लेकिन रिस्क तो जीवन जीने में भी है, तो क्या आप जीना छोड़ दोगे? वैसे ही दोस्तों स्टॉक मार्केट में भी रिस्क बहुत है। अगर आपके पास सही नॉलेज है तो रिस्क थोड़ा कम हो सकता है। इसके बाद बहुत से लोगों का मानना है कि स्टॉक मार्केट एक जुआ है। अगर स्टॉक मार्केट के बारे में आपको नॉलेज नहीं हो और फिर भी आप उसमें इन्वेस्ट करते हो तो आपके लिए जुआ हो सकता है। स्टॉक मार्केट में हमेशा दो चीज़ पर ध्यान रखना, रिस्क मोर और कैलकुलेट रिस्क। ये दोनों में बहुत फ़र्क है और आपको हमेशा स्टॉक मार्केट में कैलकुलेटेड रिस्क ही लेना चाहिए। कैलकुलेटेड रिस्क होता क्या है, चलो हम इसे जानते हैं। सबसे पहले आप डिसाइड करो कि आप कितना रिस्क ले सकते हो। अगर आप एक अच्छी खासी नौकरी करते हो, सेविंग अच्छा खासा कर लेते हो, तो आप ज़्यादा पैसा लेके ज़्यादा रिस्क ले सकते हो। अगर ऐसा नहीं है तो रिस्क लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और साथ ही आपको ये देखना है जो रिस्क आप ले रहे हो, अगर उसमें 5 रुपये का प्रॉफिट हो और 20 रुपये का लॉस हो रहा हो, तो ऐसे रिस्क लेने की भी कोई ज़रूरत नहीं और ऐसे जगह पे इन्वेस्ट करना ही नहीं चाहिए। तो सबसे पहले हम स्टॉक मार्केट की ABCD जान लेते हैं ताकि आपको इसके बारे में सारी चीज़ पता लग सके। हर कंपनी को ग्रो करने के लिए पैसे चाहिए होते हैं। अगर फाउंडर के पास पैसा हो तो वो खुद लगा सकता है और कुछ पैसे अमीर लोगों को जोड़ के भी उनसे पैसा ला सकता है, या फिर पब्लिक फंड के जरिए भी पैसे ला सकता है। पब्लिक फंड में कंपनी आम जनता से पैसे लेती है। वो बहुत से शेयर मार्केट में ऑफर कर देती है, जिसे IPO भी कहते हैं। IPO मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफर। और आम लोग उस कंपनी के शेयर को IPO के जरिए खरीद लेते हैं और उसके हिस्सेदार बन जाते हैं और इसी तरह कंपनी को ग्रो करने के लिए फंड मिल जाता है। मान लीजिए एक कंपनी की कीमत होती है 3 करोड़ और उसके 3 लाख शेयर निकलते हैं, तो उसके शेयर की वैल्यू हो गई 100 रुपये। अब आप उसके 20 शेयर खरीद लेते हो तो आप उसके 2000 रुपये के मालिक बन जाते हो। आपके पास उस कंपनी के 2000 के हिस्से हैं और आप उसके हिस्सेदार बन जाते हो और ऐसे ही शेयर कहते हैं। और अभी आप उस कंपनी के शेयर होल्डर बन चुके हो। इसके बाद अगर वो कंपनी ग्रो करके 6 करोड़ की हो जाती है तो उसके शेयर 100 रुपये की शेयर बढ़ के 200 रुपये हो जाएगी और आपके 2000 के शेयर सीधे 4000 की हो जाएगी। और अगर वो कंपनी लॉस में जाती है और वो कंपनी 1 करोड़ की हो जाती है तो उसके शेयर 33 रुपये की हो जाएंगे। आप जब चाहे तब अपने शेयर को बेच के अपना पैसा निकाल सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि कंपनी प्रॉफिट कमा के नहीं दे रही हो या फिर फ्यूचर में जाके वो प्रॉफिट कमा के नहीं देने वाली है, तब अपना पैसा निकाल के आप नुकसान से बच सकते हो। कंपनी को जब भी प्रॉफिट होता है वो अपने शेयर होल्डर के बीच बांट देता है। या तो शेयर होल्डर को पैसा दे सकता है या तो वो शेयर होल्डरों को शेयर दे सकती है और इसे डिविडेंड भी कहते हैं। कंपनी का दाम तब बढ़ जाता है जब उससे बहुत से लोग खरीदना चाहते हैं। इसका एक यूनिवर्सल लॉ है, इफ़ डिमांड गोज अप प्राइस गोज अप एंड वाइस वर्स। इसका मतलब ये है, अगर एक कंपनी प्रॉफिट कमा रही है तो उसके स्टॉक बहुत से लोग खरीदना चाहेंगे और उसके स्टॉक बहुत से लोग खरीदेंगे तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी और उसकी डिमांड बढ़ी तो उसकी कीमत बढ़ जाएगी। इससे ये कंपनी लॉस में जाती है, उसके स्टॉक कोई लेना नहीं चाहेगा और जिन लोग उसे लिए होंगे वो भी बेच देंगे और उसकी प्राइस ऑटोमेटिक घट जाए। देखा जाए तो सिंपल रूल ये है कि एक कंपनी में तब इन्वेस्ट करना चाहिए जब उसका प्राइस कम हो। फिर जब उसके प्राइस बढ़ जाएंगे या तो उसको बेच दीजिए या तो उसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर लीजिए। एक एग्जांपल सुनिए, 2004 में जो भी इंसान गूगल में लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगाया होगा उसे अभी तक अरबों रुपए का डिविडेंड मिल गया होगा। अगर वो अपने शेयर नहीं बेचता हो तो उसको जिंदगी भर ये पैसे मिलते रहेंगे। लेकिन सारी कंपनी गूगल और फेसबुक की तरह नहीं होती है। बहुत सी कंपनी फेल भी हो जाती है, जिससे इन्वेस्टरों को काफ़ी लॉस होता है। इसलिए आपको स्टॉक मार्केट को बड़े डीप में समझने की ज़रूरत है। इंडिया में 2 स्टॉक मार्केट है, एक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और एक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। NSE जो कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एक बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है। आप इन दोनों में किसी में भी पैसा लगा सकते हो। इनमें इन्वेस्ट करने के लिए आपको एक डीमैट अकाउंट की ज़रूरत होगा। जिस तरह आप अपने बैंक अकाउंट में पैसा रखे हुए होते हो, इसी तरह डीमैट अकाउंट में शेयर रखे हुए होते हैं और ये डीमैट अकाउंट आपके सेविंग अकाउंट से सीधा लिंक होता है। इससे क्या होता है कि जब भी आप कोई स्टॉक बेचते हो तो उसके पेमेंट डायरेक्टली आपके सेविंग अकाउंट में आ जाता है। दोस्तों स्टॉक मार्केट में रिस्क कम किया जा सकता है अगर आप कुछ बातें माने तब। सबसे पहले एक्सपर्ट से कांटेक्ट बनाइए। आपके कांटेक्ट में जितने भी एक्सपर्ट होंगे उससे आपके सक्सेस होने के चांसेस उतना ही बढ़ जाएगा। और किसी एक्सपर्ट से इसलिए भरोसा मत करो कि वो एक्सपर्ट है, आप खुद भी इसके बारे में जानकारी निकालिए, इसके बारे में बुक पढ़ते रहिए और उनके ऊपर ज़्यादा भी डिपेंड मत रहिए। खुद से किताबें पढ़िए और एनालिसिस करिए और एक दिन आप भी एक्सपर्ट बन सकते हो। और एक बात भी ध्यान में रखना, सारे एक्सपर्ट नहीं होते हैं। कुछ एक्सपर्टों को कंपनी पैसा देती है ताकि वो अपने फॉलोअर को बोल के अपने कंपनी का ग्रो करवा सके और वो लोग उस कंपनी में पैसा लगाने के लिए बोलेंगे उन्होंने उनको पैसा दिया हो। इसलिए ज़रूरी है कि आप आंख बंद करके इन लोगों में भरोसा मत करना। और दूसरी बात, आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले उसके बैकग्राउंड देख लो। ये देख लो वो पिछले कुछ सालों में कितना प्रॉफिट कमाया है, उसने अपने शेयर होल्डरों को कितना डिविडेंड दिया है, उसके फाउंडर कैसे है, उसका मैनेजमेंट कैसा है, उस कंपनी की टीम कैसी है। आप उस कंपनी के हर पहलू को ध्यान से देखिए
और फैसला कीजिए कि वहाँ इन्वेस्ट करने लायक है या नहीं। और ये भी देखिए फ्यूचर में जाके वो ग्रो करने वाली है या फिर डूबने वाली है। अगर आपको स्टॉक मार्केट में लाइफ बनाना है और आपको बहुत बड़ा इन्वेस्टर बनना है तो इसमें आपको एक्सपर्ट बनना बहुत ज़रूरी है। और इस वीडियो में ये ख़त्म नहीं होगा, आपको अभी बहुत कुछ सीखना पड़ेगा और इस चैनल के माध्यम से मैं आपको बहुत कुछ सिखाने वाला हूँ जिससे कि आप एक एक्सपर्ट बन सको।